जय हिंद साथियों। सबसे पहले सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज की न्यू प्रैक्टिस सेट बिहार एसआई के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। न्यू प्रैक्टिस सेट यानी कि स्पार्क प्रकाशन पब्लिकेशन की हम बात करते हो, प्रैक्टिस सेट की बात करें तो उसे की हम बात करते हो कम समय में रेपिड एवं फायर की तरीके से जो है करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उसका जो है जहाँ तक हो सके उसका सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा जल्दबाजी में चाहता हूँ कि सेट को समाप्त कर दें। तो चलिए उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो टेलीग्राम में जुड़ा है, नीचे लिंक दिया गया है। अब बात करते हैं कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह हम नए नए सेट जो है लाने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही कोई नोटिस आता है बिहार दरोगा का, एक अच्छी रणनीति के साथ जो है तैयारी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज की मोटिवेशन लाइन की। तो इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकते और सुकून खरीद नहीं सकते। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कितना भी अमीर हो जाए तकलीफ तो वो बेच नहीं सकते हैं। सुकून कितना भी होता है वो समय के अनुसार से ही आपको मिलेंगे, और वो तो खरीद नहीं सकते हैं चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो जाए। तो चलिए हम बात करेंगे आज की कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट की, उससे पहले तब हम सेट को स्टार्ट करेंगे। आज के एक्स्ट्रा इफेक्ट की हम बात करेंगे तो प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक की बात करें, जो यहाँ से आपको एक नंबर जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, 1 या 2 नंबर जरूर यहाँ से 1 नंबर छपते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के एक्स्ट्रा इफेक्ट। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या पाटलिपुत्र था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था, इसकी राजधानी राजगिरी था। नंद वंश की स्थापना की बात करते हैं, महापद नंदम था, लेकिन इसकी स्थापना भी तो नहीं किया, स्थापना किया था महापद नंद ने, लेकिन इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इसका भी मौर्य वंश की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और राजधानी पाटलिपुत्र था। शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग था, और राजधानी पाटलिपुत्र था। कण्व वंश की वासुदेव इसके संस्थापक थे, राजधानी पाटलिपुत्र था। सात वंश की स्थापना जो है सिमुक ने किया था, राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण था। कुषाण वंश की राजधानी कटफिसेस था, की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी था। अब बात करते हैं गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश की संस्थापक श्रीगुप्त था, राजधानी पाटलिपुत्र था। हुन वंश की राजधानी की बात करें तो यानी कि संस्थापक तोरमन था, और राजधानी साकल या सियालकोट था। पुष्पभूति वंश की स्थापना नरवर्धन था, और इसकी संस्थापक नरवर्धन, और राजधानी थानेश्वर या कन्नौज था। परवर्ती पांड्य वंश की बात करें तो नेडियन इसके संस्थापक था, मदुरै इसकी राजधानी था। पल्लव वंश की बात करें तो कौन था? तो वापदेव वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु था। वापदेव भी था लेकिन वास्तविक संस्थापक श्री विष्णु था। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची थी। अब बात करते हैं चालुक्य या के वातापी वंश के संस्थापक जयसिंह था, और बात कर लेते हैं इसकी राजधानी, तो राजधानी वातापी या बदामी था। चालुक्य कॉलोनी के संस्थापक की बात करें तेलव तुतिया था, और राजधानी की बात करें तो ये मनखेट या कल्याणी इसकी राजधानी था। चालुक्य बेंगी की बात करते विष्णुवर्धन इसके संस्थापक था, और राजधानी बेंगी था। अब बात करें राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करते दंती दुर्ग था, और राजधानी मानखेट था। पाल वंश की संस्थापक गोपाल था, इसकी राजधानी मुंगेर था। ये आपको ध्यान रखना। गुर्जर प्रतिहार की वंश की बात करें नागभट्ट था संस्थापक, और राजधानी गुजरात के कन्नौज था। सेन वंश के राजधानी संस्थापक की बात समंत सेन था, राजधानी राढ़ था बंगाल में। और गढ़वाल वंश की राजधानी की बात चंद्रदेव था, इसके संस्थापक चंद्रदेव, और राजधानी वाराणसी था। चौहान वंश की बात करें तो वासुदेव इसके संस्थापक, और राजधानी अजमेर था। चोल वंश की बात करें तो नन्नुक इसके संस्थापक था, नन्नुक या चंदेव, और राजधानी खजुराहो था। गंग वंश के संस्थापक की बात करें वज्रहंस पंचम था, और राजधानी पुरी था। अब बात करते हैं परमार वंश की। तो परमार वंश की हम बात करें तो युपेंद्र इसके संस्थापक या कृष्णराज थे, राजधानी धारा या उज्जैन थी। सोलंकी वंश की राजधानी की बात करें मूल प्रथम था, और इसकी राजधानी अहलिवार था। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल था, और राजधानी त्रिपुरी था। प्रारंभिक चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो ये कारिकाल था, और राजधानी उरियूर या कावेरीपत्तनम था। चोल वंश परवर्ती की बात करें तो विद्यालय के संस्थापक था, और राजधानी तंजावुर था। होयसल वंश की बात करें तो वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था, और राजधानी द्वार समुद्र या हेलीवीड था। यादव वंश की राजधानी संस्थापक की बात करें देवगिरी था, और मालवा के क्षत्रप के संस्थापक कर्माधक था, और राजधानी कहाँ था? उज्जैन था, का उज्जैन। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीट की।
तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है 1857 ईस्वी के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो 1857 ईस्वी की जो विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो बात करते हैं बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान महासभा की हम बात करें यह लखनऊ में आयोजित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हाल ही में भारत के किस पहले अभिनेता ने कनाडा स्थित बैंकर वुड में टेड में भाषण दिया था। तो टेड में भाषण किसने दिया था, यह दिया था शाहरुख खान ने दिया था। बात करते हैं हाल ही में भारत की किस 101 वर्षीय एथलीट ने ऑकलैंड में स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, मौनकोर ने बनाया। किसने, मौनकोर ने। बात करते हैं बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र की बात करें रांची था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो इसका कारण की हम बात कर लेते हैं। तो यह जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अब बात करते हैं इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। तो नारी आंदोलन की बात करते हैं किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। तो ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। हम बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो प्रकाश नारायण थे। अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय की हम बात करें तो क्या था समय इसका। तो 1926 से 1939 तक इसका समय था। बात कर लेते हैं भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो ब्रिटिश गवर्नर की हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी और सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो मध्यकाल में बटाई शब्द की हम बात करते हैं क्या अर्थ था। तो इसका अर्थ की हम बात करते हैं तो लगान निर्धारण का तरीका था। क्या था, लगान निर्धारण का तरीका। अंतिम मौर्य सम्राट था अंतिम मौर्य सम्राट की बात करें बृहदत्त जो था अंतिम मौर्य सम्राट था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की बात करें तो यह किसने किया था। तो बिल स्मिथ के द्वारा यानी कि विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। अब बात कर लेते हैं विलियम जोन्स हमको मतलब पच नहीं रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो विलियम जोन्स यहाँ पे दिया गया है तो बिल स्मिथ होना चाहिए क्योंकि बिल स्मिथ ने ही इसे मतलब कि चंद्रगुप्त से पहचान किया था, विलियम जोन्स के नहीं, बिल स्मिथ ने। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करके बताना है कि ये बिल स्मिथ है, आप भी एक कंफर्म कर देना कमेंट करके। आप बात करते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करते हैं 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया था। बात करते हैं नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था। नालंदा महाविहार की हम बात करते हैं विख्यात था किसके लिए। तो यह बात कर लेते हैं संग्रहालय के लिए विख्यात था संग्रहालय। बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो बिहार में हम बात करते हैं तो यह स्थित है राजगीर में। बात करते हैं बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का इस पीढ़ी का है। तो बात कर लेते हैं पंचम पीढ़ी का है। अब बात करते हैं विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली में हम बात करते हैं विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की हम बात कर लेते हैं तो यह कौन थे। तो इसका संस्थापक की बात करते हैं उदयन थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब कहता है अगला क्वेश्चन इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो नियुक्त किया था मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था।
बात कर लेते हैं हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं जो था ये ज्योतिष में विश्वास रखता था, सप्ते में 7 रंग का कपड़ा पहनता था और सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत हो गई थी। अब बात करते हैं अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1575 ईस्वी में मिला दिया गया था। एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो आगरा में हम बात करते हैं किसकी तरह बनवाया गया था, तो यह नूरजहां की तरह बनाया गया था। बात करते हैं महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो लेने की घोषणा की बात करता है तो यह किया गया था 1 नवंबर 1858 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो यह दीवानी जो प्रदान की थी मुगल यानी कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कब किया गया था ये बात कर लेते हैं। 12 अगस्त 1765 में किया गया था। 12 अगस्त 1765 में। अब बात करते हैं जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था या किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, जगदीशपुर बिहार में। बात करते हैं 1857 क्रांति के बिहार के नेता थे। बिहार के नेता की हम बात करते कौन थे? तो यह कुंवर सिंह थे। कौन? कुंवर सिंह। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक 1984 यानी कि 1984 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर की हम बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो सी इसका राइट आंसर जॉर्ज ऑरवेल जो इसके राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो यह चयन जो किया था किस प्रांतों से किया था? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से चयन किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया था? तो कब त्याग दिया था बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से? 1942 में दिया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की बात करते हैं किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हम बात करते हैं, आप सभी को पता ही है, तो 1911 में हो गया था। अब बात करते हैं शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर्स विश्वविद्यालय आयोग का कब नियुक्त किया था? कब नियुक्त किया था? सेडलर 17 1917 में किया था। ये इसे आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था तो इससे सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता इसका पूर्व नाम था। राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले वाला नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक की बात करें तो यह सुभाष चंद्र बोस थे। अब बात करते हैं महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन की बात करें तो यह क्यों किया गया था? तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं किया गया था गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए इसका समर्थन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस ने नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो बात करते हैं इसकी पद्धति जो थी तो राज वामबग आंदोलन था। क्या था? राज वामबग आंदोलन था। अब बात करते हैं जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जमा क्यों हुए थे? तो बात कर लेते हैं जो जमा हुआ था तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को विरोध करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करते हैं यह प्रारंभ हुआ था कब? तो यह 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ
किया आरंभ किया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात की 1920 में आरंभ किया था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो ये 1919 में पास हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, तो बिहार में चंपारण में कब किया था, 1917 में। बहुत ही फेमस है। अगर पहले पूछे, अगर भारत नहीं लगा हुआ, तो विश्व में अगर पूछे तो पहले तो ये साउथ अफ्रीका में प्रारंभ किया था, साउथ अफ्रीका में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी यानी कि भागलपुर की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा था, तो यह जो जेल में कैद रखा गया था, तो बात कर लेते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए, बांकीपुर जेल में कैद रखा था। नील यानी कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, जयप्रकाश नारायण की हम बात करते हैं किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो बात कर लेते हैं यह जुड़ा हुआ था किससे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। बात करते हैं मिलान करने हैं, तो मिलान दिया गया है, तो मिलान करने हैं तो क्या होगा इसका मिलान, चलिए मिलान कर देते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो कहाँ पे हुआ था, बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो यह गुजरात में हुआ था। चोरी चोरा कांड की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। बात करते हैं यरबदा की, तो यरबदा कहाँ हो, तो महाराष्ट्र में है। नोआखाली कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो इसके साख सृजन पर जो है क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो CRR में वृद्धि होने के बाद यह क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, साख सृजन में भी वृद्धि हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था, यानी कि IDF को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र की बात करते हैं हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहते हैं, तो यह विटामिन B12 को जो है कोबाल्ट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बात करते हैं यकृत प्रभावित होता है। इनमें से रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब का मापन किया जाता है। बात करते हैं नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, नेवल एयर स्टेशन की बात करें तो गरुड़ की, तो यह कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर हम बात करें तो यह कोचीन में स्थित है। रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार के आविष्कार की हम बात करें तो यह किया गया था रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है, तो द्वितीय हरित क्रांति की हम बात करें तो इसका संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। बात करते हैं भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% का पूरा होता है, तो किसे पूरा होता है, तो बात कर लेते हैं यह जो पूरा होता है तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। बात करते हैं कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो भारत को परिभाषित किया जाए तो कौन सा कथन सत्य होगा कि एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, किसके, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में यह परिभाषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं मिलान करने हैं सूची 1 को सूची 2 से, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं तो बात कर लेते हैं तो यह अत्यधिक गर्म तो चिली बात करते हैं हो जाएगा, अत्यधिक ठंडा चेरापूंजी, अत्यधिक वर्षा की बात करें तो यह कहाँ पे हो जाएगा, तो ये अंटार्कटिका, अत्यधिक सूखा सहारा, तो राइट आंसर क्या होगा, एक का एक, यानी कि ये इसका ये नहीं होगा, सॉरी ये गलत मिलान कर दिया गया। बात करते हैं अत्यधिक गर्म की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, तो अत्यधिक गर्म सहारा हो जाएगा, D। अब बात कर लेते हैं तो अत्यधिक ठंडा की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अत्यधिक वर्षा तो कहाँ हो जाएगा, चेरापूंजी हो जाएगा।
अब यहाँ पे दिया गया अत्यधिक सूखा, तो चिली अत्यधिक सूखा, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो यह जो स्थित है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक स्थित है। दक्षिण गंगोत्री स्थित कहाँ है? तो दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो यह स्थित है कहाँ पे? तो यह स्थित है अंटार्कटिका के समीप में, अंटार्कटिका में स्थित है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी की बात करें तो यह अमेजन नदी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अफ्रीका की पूछे सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील, और विश्व की भी सबसे लंबी नदी नील है। ये आपको ध्यान, भारत की गंगा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में योजना अवकाश की अवधि। तो भारत में योजना अवकाश की अवधि की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 66 से 69 तक रहा था योजना अवकाश की अवधि। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य की बात करते हैं, यह सामाजिक आर्थिक वृद्धि था, राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। तो संशोधित मूल्य वर्धित कर की हम बात करें तो इसका संबंध किससे है? तो बिक्री कर से है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय बीमा निगम की स्थापना, यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होता है? 1956 में किया गया था। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का जोन की मुख्यालय की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर, तो बिहार में है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन की बात करें तो 22 दिसंबर को होता है। अब बात करते हैं यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, अल्पस है। अब बात करते हैं लिट्टे इसके लिए है। तो लिट्टे क्या है? लिट्टे आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे दिया है लिट्टे। तो बात करते हैं यह एक है, क्या है? तो यह एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम से है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं G15 है। तो G15 क्या है? तो G15 की हम बात करते हैं, यह क्या है? तो विश्व के विकासशील देशों का संगठन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका ट्रिक यही होता है, रूस का फेस, रूस के का जो साइलेंट है FACE फेस, यानी कि क्या होगा? एक तो रूस है ही, उसके बाद फ्रांस है, अमेरिका है, और उसके बाद C से चाइना हो जाता है, E से इंग्लैंड हो जाता है। ये 5 देश है, इसमें से कौन सा देश नहीं है? तो आप सबको पता है जर्मनी जो इसमें अस्थायी सदस्य मेंबर नहीं है। अस्थायी 5 है और अस्थायी 15 है, दोनों मिला 10 है, यानी कि अस्थायी 10 है, दोनों मिला के 15 हो जाता है। अब बात करते हैं आसियान इसके लिए है। तो आसियान किसके लिए है? तो बात करते हैं यह जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है आसियान का, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के बात करते हैं दक्षिण और पूर्वी देशों का संगठन है। अब बात करते हैं इन देशों में से कौन सा एक G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो G8 समूह का सदस्य नहीं है तो कौन सा नहीं? स्पेन नहीं है। 1, 2, 3 समझौता इन देशों से संबंधित है, यानी कि 1, 2, 3 समझौता की बात करते हैं, यह किस देशों से है? तो भारत अमेरिका से। किससे? भारत अमेरिका से। बात करते हैं किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, किससे? 61वां संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया है। बात करते हैं निम्न शब्दों पर विचार करना है। तो निम्न शब्दों पर विचार करना है, तो चलिए विचार कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि क्या है? तो समाजवादी जो है, तो यहाँ पे आपको विचार करके विचारानुसार क्रम में सजाना है। तो क्रम में सजाना है, तो चलिए कैसे सजाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, समाजवादी, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा और सरदार स्वर्ण सिंह के समीक्षा पर जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं एक गैर सदस्य देश के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो कौन ले सकता है? तो बात करते हैं राइट आंसर की, महान्यवादी, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है।
तो राज्यसभा का कार्यकाल की बात करें तो समाप्त होने का विषय नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा और लोकसभा समाप्त किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, और बात करते हैं राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो यह जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। पहले क्या होता है, यानी कि राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, तब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो यह विधेयक बन जाता है। इसके साइन हस्ताक्षर होते ही यह एक कानून बन जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की बात करें तो यह कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की बात करते हैं 1965 में किया गया था। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम है। तो इसके उपराष्ट्रपति के क्रम में तो हम बात करते हैं तो कौन सा क्रम था? तो 13वां क्रम था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इससे पहले जो था, यानी कि अभी बात करते हैं तो यह कौन था? तो अभी जो वर्तमान में है तो किस नंबर के उपराष्ट्रपति है? जगदीप धनखड़, ये आपको ध्यान रखना है। जगदीप धनखड़ जी जो है किस क्रम के उपराष्ट्रपति है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो कौन होना चाहिए? तो इसके बात करते हैं राइट आंसर की, तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके पद धारण कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य की अध्यक्षता करने वाले उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है। तो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये इसका क्रम 13वां क्रम था। ठीक है, दोनों 13वां, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों 13वां क्रम। अगर वही पूछे अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये 15वें क्रम के राष्ट्रपति है। किस क्रम के? 15वें क्रम के, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या की बात करें तो यह 1206 है। कितना? 1206। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति की हम बात करते हैं कहाँ पे पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में भील जाति पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, तो यानी कि ब्रेन चाइल्ड है, यानी किसके दिमाग की उपज है? चलित न्यायालय की, यानी चलता हुआ न्यायालय की। चलित न्यायालय हम बात करें तो यह जो है किसके दिमाग की उपज थी? तो बात करते हैं राइट आंसर की, तो ये APJ अब्दुल कलाम की उपज थी भारत में चलित न्यायालय की। अब बात करते हैं एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित कब करेगा? तो बात करते हैं यह संबोधित करता है राष्ट्रपति को। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो मान्यता प्राप्त है कितनी भाषाओं के रूप में? तो बात करते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं क्या होना चाहिए? तो डी यहाँ पे दिया गया है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? टोटल 22 होना चाहिए, यहाँ पे 18 दिया गया है। अब बात करते हैं एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति की बात करती है एक प्रमादात्री समिति होता है। क्या होता है? एक प्रमादात्री समिति होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात करें दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि विश्व की अभी वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। इन 4 राज्यों में निवास करते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर ए हो जाएगा। इन चारों राज्यों में निवास करते हैं 50% से अधिक निर्धन लोग, गरीब लोग। बात करते हैं राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा की हम बात करें तो यह बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश क्या है?
तो उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है 22%। इंद्रधनुष या क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुष या क्रांति का संबंध की बात करें तो उपरोक्त में से सभी यानी कि हरित सभी मतलब क्रांतियों का सम्मिश्रण जो इंद्रधनुष क्रांति कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं आज की अंतिम क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतावनी को दरकिनार कर फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो किसने किया है यह तो आपको पता है, तो किसको करना चाहिए? तो फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ये उत्तर कोरिया होना चाहिए। यहाँ पे दक्षिण कोरिया आंसर दिया गया, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय ये बार बार जो उकसाते रहता है उत्तर कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया जो है इसका राइट आंसर, यानी कि ये हमेशा जो है बिना अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतावनी को दरकिनार करते हुए हमेशा की जो है मिसाइल टेस्ट बीच बीच में करता रहता है। किम जोंग उन जो है वहाँ के तानाशाह राष्ट्रपति है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि कानून की जो है कोई चिंता फिक्र नहीं करते हैं, इसकी उसको दरकिनार करते हुए या ये ऐसा काम करते रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सबको बहुत ही पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।